कहाँ जाने का विचार है आज? हाँ महावगढ़ का किला देखने का मन है सर। हाँ हाँ हाँ, इसे महावगढ़ का टेम्पल बोलते हैं। जी, महावगढ़ का। हाँ, तो मतलब यहाँ पर ही कि अगर कोई गलत काम करता है कोई, तो उसे बेटा अभी 1 मिनट है, उसे रख दो, मैं खा लूँगा वहीं पर, कोई बात नहीं। उसे शिव जी आवाज़ देते हैं, उसके कानों में आवाज़ सुनाई देती है। पहले लोगों को ये आवाज़ सुनाई देती थी। मान लो कोई किसी से झगड़ा कर रहा है, कोई किसी की चोरी कर रहा है, और यहाँ ज़्यादा लड़ाई झगड़े तो होते नहीं थे। मान लो किसी की गाय किसी के खेत में घुस गई, तो जिसकी गाय है उसके कानों में आवाज़ आती थी महावगढ़ की कि भाई तेरी गाय उजाड़ खा रही है, बोलते हमारे यहाँ। तो वो फिर जाके अपनी गाय को संभालता था। तो एक मतलब महावगढ़ हमारे यहाँ एक वो बोलते नहीं से अनडिफाइंड, मतलब जो ना देखा हुआ एक लॉ, मतलब एक का काम करता था, रूल रेगुलेशन का काम करता था। मतलब गॉड फियरिंग लोग हैं, तो भगवान से डरते थे। तो आप पता करना जो वहाँ पे लोग दिखाई देंगे कि क्या महावगढ़ आवाज़ देता था। हाँ बेटा, जब आप जाओगे ना तो मैं जानकारी दे रहा हूँ, पूछ तो क्या किसी को सुनाई दी वो आवाज़, है ना? और कितने लोग हाँ, एक्चुअल में क्या होता है कि जब कोई बंदा गलत काम करता है तो उसकी अंतरात्मा जो है उसको आवाज़ देती है। तो महावगढ़ का जो भाई इतना होता था कि वो उसके कानों में सुनाई पड़ती थी। तो पता करना। दूसरा क्या है कि हमारा राजा जो था टिहरी का, उसकी शादी हुई थी नेपाल नरेश की लड़की से। उनका कोई लफड़ा हो गया, तो वो भाग के मायके चली गई। तो जब मायके चली गई तो उनको बहुत गुस्सा आया नेपाल के लोगों को, तो उन्होंने अटैक कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि अब इतना बड़ा क्षेत्र है, हमारा राजा बैठता था टिहरी में। आपने टिहरी बांध सुने? अब हमारा राजा का महल भी वहीं पानी में दब गया है, टिहरी बांध में। कभी शायद आप देखने जाओ। तो अब उन्होंने वहाँ से अटैक करना शुरू करा। नेपाल इधर पड़ता है नॉर्थ में, तो उन्होंने लोगों को भी मारना शुरू करा, गाँव के गाँव काटने शुरू कर दिए। तो किसान लोगों ने हथियार उठाए उनसे लड़ने के लिए। वो जीत नहीं सकते थे इतनी आसानी से। तो जब हमारे इधर वो आए तो लोग भाग के उधर चढ़ गए महावगढ़ में। तो महावगढ़ में फिर वहाँ से पत्थर फेंके, या मतलब महावगढ़ की जो संरचना है वो फोर्ट लाइक है। हम लोग मराठा लोग हैं, और फोर्ट व्यू में लड़ने में बड़े हम लोग माहिर होते थे पहले। तो उसका एक ही तरफ से एंट्री है, आप देखोगे ना, बाकी तरफ से चढ़ नहीं सकता उसमें, और वो बहुत हाइट पे आप देखना। तो एक वार लाइक तरीके से पता करना कि कितना फ़ायदा हो सकता है अगर हम इस महावगढ़ टेम्पल से किसी से लड़ाई करें। तो कल्पना करना, नीचे से कोई आ रहा है आपसे लड़ने के लिए, तो क्या बेनिफिट है आपके पास, है ना, ये सोचना। तो हम लोग वहाँ पर गए, तो वो नेपाली लोग फिर वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो हम लोगों ने वहाँ जान बचाई, उस महावगढ़ मंदिर ने शरण दी, तो उसलिए भी उसकी बड़ी मान्यता है। और वो लोग फिर बाईपास करके चले गए। तो उसके बाद आगे की कहानी ये है कि हमारे यहाँ के राजा तब द देन जो ब्रिटिश किंग थे, उनके पास गए मदद मांगने के लिए। तो ब्रिटिश लोगों ने बोला कि हमें अपना एक डिस्ट्रिक्ट दे दो, और हमें इतना सोना चांदी दे दो। तो फिर टिहरी के राजा ने हमारा ये पौड़ी गढ़वाल अंग्रेजों को दे दिया था। तो इस गढ़वाल में, इसे ब्रिटिश गढ़वाल भी कहते हैं। तो उन्होंने यहाँ लैंसीडॉन है जस्ट आपके पीछे वाले पहाड़ पे, वो एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। तो विलियम लैंसडाउन करके कोई सेनापति थे, वो फिर वहाँ से आए और यहाँ उन्होंने अपनी छावनी बनाई, जो कि आज भी है। आज हमारी इंडियन फौज वहाँ पर रहती है, और बहुत शक्तिशाली वहाँ पर सब कुछ है। और फिर उन्होंने वो नेपालियों से लड़ा और उनको हराया, और फिर उत्तराखंड के लोगों को मतलब जो है वापस मुक्ति दिलाई उनसे। ठीक है, तो ये कहानी हमारे क्षेत्र की है। तो थोड़ा सा महावगढ़ के बारे में उस तरीके से सोचना कि आप, और लोगों से पूछना कि क्या हुआ था। हमारा राजा जो वहाँ से वहाँ शहीद हो गया था, रानी जो है रानी ने हमारे यहाँ कुकरेती है, उनको वो टेम्पल दे दिया था, आज भी उनके पास है। तो राजा शहीद हो गया था जी उस लड़ाई। हाँ, और जस्ट नाली खाल के नीचे की रानी थी, रानी का मायका बेसिकली यहाँ पर था। तो उसने कहा, वो राजा पूजा पाठ करते थे मंदिर में। तो यहाँ एक कुकरेती हैं, वो ठीक महावगढ़ मंदिर के नीचे उनका गांव है। उनको बोला कि हम तो यहाँ से, रानी कह रही मैं यहाँ से पलायन कर रही हूँ, जा रही हूँ, आप जो है मंदिर की देखभाल करते रहना। तो तब से 300-400 साल से वो कुकरेती लोग जो है मंदिर में जो मिलेंगे आपको ब्राह्मण, वही उनके पास ही वो मंदिर है। तो ये उसकी कहानी है। तो आपको थोड़ा सा मैंने बताया, अच्छा लगेगा ना जब उसके बारे में जानकारी हो।